इस खबरनामे में एक मुलाकात कश्मीरी अदाकारा और इंटरनेट सेंसेशन बिस्मा मीर से और डोगरी फोक सिंगर रोमालो राम पद्मश्री एजाज के लिए मरकजी हुकूमत के हैं शुक्रगुजार। श्रीनगर की बिस्मा मीर कश्मीरी गाने जन्नान में लीड रोल में क्या दिखाई दी, उसके बाद से तो ये कश्मीरी अदाकारा इंटरनेट पर मौजू का बाइस बन गई है। श्रीनगर में अपनी तमाम तालीम पूरी करने के बाद बिस्मा मीर का अदाकारी की तरफ रुझान बढ़ा, लेकिन मुआशरी नुक्ताचीनी के बाइस वो इसमें कुछ खास नहीं कर सकी। लेकिन इनके वालिदैन ने इनकी हिमायत की और इन्होंने वीडियो एल्बम में छोटे छोटे रोल से शुरुआत की और इनके नए एल्बम के वायरल हो जाने के बाद से अब बिस्मा मीर कश्मीर के जाने माने चेहरों में से एक हैं। तिनके लाके हम जोड़ रहे थे और बना रहे थे, और फिर फाइनली जब वो दिन आया तो उस दिन मुझे कुछ फील नहीं हुआ। मैं पूरा दिन बेयरफुट थी, शूट कर रही थी और ऐसे मैदान में कर रही थी विच वॉज़ वेरी अनकम्फर्टेबल। मेरे पैर छिले हुए थे, कटे हुए थे, ठंड से दर्द हो रहा था, लेकिन उस टाइम पे फील नहीं हो रहा था क्योंकि एक आर्टिस्ट के तरीके से, एक आर्टिस्ट के तौर पर मैं ऑलरेडी लैला बन चुकी थी और लैला को दर्द नहीं हो रहा था। लैला के सिर्फ दिल में दर्द है अपने जानान को देखने का, लैला को फिज़िकल पेन नहीं हो रहा, तो मुझे भी कोई पेन नहीं हो रहा था। स्ट्रगल्स बहुत सारे थे। मैं तकरीबन 1-2 हफ्ते तक आई डेंट वॉश माई हेयर बिकॉज वी वॉन्टेड दैट लुक। मैंने काफ़ी दिनों तक आई डेंट इवन टच माई फेस, आई डेंट वॉश माई फेस। हम लोगों ने वो सब किया जो मतलब जो हमें नहीं भी करना चाहिए था। वी क्रॉस्ड ईच लिमिट टू मेक दिस पॉसिबल, टू मेक मशरफ दिस। बिस्मा मीर 10वीं जमात तक SSM में पढ़ी हैं। इन्होंने 12वीं जमात न्यू कॉन्वेंट से की। 12वीं करने के बाद बिस्मा ने चंडीगढ़ से जर्नलिज्म में डिप्लोमा किया। इसके बाद दिल्ली में जाकर काम किया। कुछ देर काम करने के बाद फिर पढ़ाई शुरू कर दी। इन्होंने बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में बैचलर किया है, फिर इसी में मास्टर्स भी किया। ये कोविड में कश्मीर आ गई। उस दौरान इनके दोस्तों और खैरख्वाह ने इन्हें ये मशवरा दिया कि इन्हें अदाकारी करनी चाहिए। बिस्मा का जो ये रीसेंट प्रोजेक्ट था या बिस्मा के जो इनिशियल में प्रोजेक्ट्स थे वो हमने किए, और कॉमन सी बात है, अगर मैंने इसके साथ इनिशियली प्रोजेक्ट किया एज डायरेक्टर और फिर से मैंने इसको म्यूज़िक वीडियो में अपने लॉन्च किया, लॉन्च नहीं मैं कह सकता हूँ कि अपीयर हुई मेरे नए वीडियो में भी, उसका मतलब है कि ऑब्वियसली ये एक बात खुद ही बोलती है कि हाँ इसमें टैलेंट है। टैलेंट छोड़ो, मेहनत बहुत ज़्यादा करती है। मुझे याद है जब हम सेट पे शूट कर रहे थे, आप देखो ऐसे विंटर्स में फॉगी नाइट्स, आप देखो इन विंटर्स में आप अजान के बाद शूट शुरू करते हो और कोई बंदा सुबह अजान से लेकर फिर पूरे दिन ऐसे नंगे पाँव चल रहा है, कुछ नहीं पहना है, अपने शूज़ नहीं है, कुछ चप्पल नहीं है, कुछ नहीं है, उतनी सारी मेहनत आप देखो। और जब भी मैंने इसके साथ कोई प्रोजेक्ट किया, मैं ये कह सकता हूँ कि वो मेहनत, वो दिल से लग रहा है कि कुछ काम है, वो टास्क कंप्लीट करना। ऐसा नहीं है कि चलो जी आ गए, अपना दिन अपना टाइम निकल रहा है, नो। और यस, वही तो एक मिसाल होती है ना जहाँ पे लगता है कि ये इंसान कामयाब हो सकता है, जहाँ पर उसको वो प्यार अपने काम में दिखे। RJ उमर के डायरेक्शन में जन्नान गाने ने बिस्मा को स्टारडम तक पहुंचाने में अहम रोल निभाया है। बिस्मा मीर ने कई बरस तक जिद्दोजहद की। इन्होंने दौड़ भाग करके न सिर्फ अपने लिए एक खास मकाम बनाया, बल्कि इन्होंने दीगर कश्मीरी लड़कियों के लिए भी रास्ता बनाया है। आज कश्मीर की कई लड़कियां बिस्मा की तरह एक्ट्रेस बनना चाहती हैं। नौजवान बिस्मा को इंस्पिरेशन के तौर पर देख रहे हैं और बिस्मा भी ज्यादा से ज्यादा अफराद तक पहुंचने की ख्वाहिशमंद हैं। मैंने एक म्यूज़िक सॉन्ग में मुझे काम मिला, उसके बाद आई गॉट अ लॉट ऑफ हाइप इन कश्मीर, एंड देन माय फर्स्ट जो मेरे को पहला ब्रेक मिला वो मुझे मिला सोनी लिव पे, अवरोड 2 नाम से सीरीज़ है, उसमें मुझे मेरा पहला सेकेंडरी कैरेक्टर मिला। And afterwards, I didn't stop. I have done almost 3 films, which are big feature films, which are going to be released soon, almost like in these coming 3 or 4 years. And in all 3 of the movies, I am sort of either in the main lead or either I am in the primary cast.
सो बाकी छोटा मोटा जो है, आई हैव डन अ लॉट ऑफ वेब शोज, आई हैव डन अ लॉट ऑफ शॉर्ट फिल्म्स, आई हैव डन अ लॉट ऑफ सॉन्ग्स। जन्नान गाने के डायरेक्टर आरजे उमर इंटरनेट का इस्तेमाल करके रिवायती कश्मीरी गानों को नए तरीके से बनाते हैं, जिन्हें नई नस्ल के नौजवान सुनना और देखना पसंद करते हैं। कश्मीरी गाने वादी में मकामी सकाफत और एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री को भी बढ़ावा देते हैं। बिस्मा मीर की कामयाबी न सिर्फ जाती कामयाबी है, बल्कि कश्मीरी नौजवानों की काबिलियत को सामने लाने का एक जरिया भी है। डोगरी सकाफती गुलकार रोमालो राम ने आर्ट के शोबे में पद्मश्री एजाज से नवाजे जाने पर मरकजी हुकूमत का शुक्र अदा किया। उन्होंने आगे कहा कि वो हुकूमत के शुक्रगुजार हैं। पिछली हुकूमत डोगरी फोक आर्ट को नजरअंदाज करती थी। पिछले 40 बरसों से रोमालो राम इस आर्ट से जुड़े हुए हैं। इन्होंने अपनी विरासत को प्रिजर्व किया है और मशहूर अफराद के साथ काम किया है। रोमालो राम जम्मू कश्मीर के उधमपुर जिले की रामनगर तहसील के एक छोटे से गांव अमरोह के रहने वाले हैं। खुशी का माहौल जो है हर परिवार के बेड़े में। आज आपके सामने भी कितने फोन आ रहे थे, मैं सभी की कॉल अटेंड नहीं कर पा रहा हूँ, और सभी के दिल में एक ही उमंग है, एक ही वो तरंग है कि हमारी माँ बोली डोगरी को सम्मान मिला है। हर परिवार के बेड़े में इस पद्मश्री की खुशी की जो लहर है वो इतनी दौड़ रही है कि इससे हमारी माँ बोली डोगरी को और बहुत बड़ा स्थान मिलेगा, और हर परिवार में जो खुशी दौड़ रही है। नए कलाकारों में भी उमंग है। नए कलाकार ना जाने कितने बच्चे और बच्चियां आज रोजाना कितने डोगरी के गीत रिलीज हो रहे हैं। एक वक्त आगे लोग मुझे कहते थे ये कैसा आदमी है, बेटी को नचा रहा है, बेटी को अपने साथ नचा रहा है, खुद तो नाच रहा है, बेटी को नचा रहा है। ना जाने आज कितनी हजारों बेटियां मेरी बेटी के साथ नाच रही है। इनकी पैदाइश 1963 में हुई। इन्हें फोक आर्ट विरासत में मिली। इनके वालिद, दादा, ताऊ और चाचा भी फोक आर्ट से जुड़े हुए थे। ये अपने बुजुर्गों की बदौलत डोगरी आर्ट की खुशबू को जगह जगह पहुंचा रहे हैं। पेशे से ये टीचर भी रहे हैं। रोमालो राम ने कहा कि वो अपनी मादरी जबान डोगरी को एजाज देने के लिए हुकूमत के शुक्रगुजार हैं। इन्होंने ये भी कहा कि ये न सिर्फ उनकी बल्कि उनके दोस्तों की भी कामयाबी है जो उनके साथ गाते थे। मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूँगी हमारी भारत सरकार का, जिन्होंने हमारे जम्मू क्षेत्र की खास करके जो लोक कला है उसमें मुझे लगता है कि पहली दफ़ा किसी फोक कलाकार को इतना बड़ा सम्मान दिया है। तो मैं अपने तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूँगी और मुबारकबाद देना चाहूँगी जम्मू कश्मीर में रहने वाले हर सदस्य को और अपने आर्टिस्टिक फैमिली को, क्योंकि ये जो सम्मान मिला है ये सिर्फ हमारे परिवार को या मेरे पिताजी को नहीं मिला, ये जम्मू कश्मीर में रहने वाले हर एक कलाकार को सम्मान मिला है। तालीम के महकमे के ताउन के बाइस ही आज रोमालो राम इस मकाम तक पहुंच पाए हैं। इन्होंने बड़ी तादाद में बच्चों को तालीम दी और आर्ट के शोबे के तईं राग़िब किया। इन्होंने नौकरी करते हुए अपनी आर्ट को निखारा। इन्होंने तालीम, पुलिस, हिफाजती अमले, ज़राअत और हॉर्टिकल्चर महकमे के लिए आगही के कई गीत गाए। पद्मश्री एजाज मिलने की खबर सुनकर ये अपने मरहूम वालिद को याद करके जज्बाती हो गए। सभी के दिलों पर नाज करने वाली वो पर्सनैलिटी, सम्मान जोग हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, उनका बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूँ। उन्होंने सही समय पर इस गांव में छुपे हुए माँ डोगरी के उस लाल को ये सम्मान देकर हमारा सभी डोगरों का सीना चौड़ा कर दिया है और हमारी कला अब बहुत सुरक्षित रहेगी। रोमालो राम के कुनबे ने डुग्गर की फोक आर्ट की विरासत को संभाल कर रखा है। इन्होंने डोगरी जबान में कई किस्से कहानियां सुनाई और भजन भी गाए। इनके वालिद ने इन्हें डोगरी में किस्से और कहानियों के साथ साथ गीत बनाने के लिए राग़िब किया।
रोमालो राम ने साथियों के साथ गीत बनाने शुरू किए। रोमालो राम का फोक आर्ट के तई जुनून ऐसा रहा कि ये कोई प्रोग्राम मिस नहीं करते थे।